श्रावण का जो महीना होता है, उस श्रावण के महीने के अंतर्गत ही ये पवित्र कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से चल रही है। ये 3 आग, पाप और सांप, इन तीनों से जितना बचने का प्रयास करोगे, इन तीनों से जितना बच सकते हो बचने का प्रयास करिए। तीनों से बचने का जितना प्रयास करोगे, जितना प्रयास करोगे, उतना जिंदगी का आनंद ले सकोगे। आग दिख रही है, अग्नि दिख रही है, आग नजर आ रही है, अग्नि नजर आ रही है, उससे थोड़ा दूरी हो जाओ। स्पीकर ऑन खोलो, स्पीकर बंद पड़े, आवाज नहीं जा रही है बाहर पब्लिक में। आग, सांप और पाप, इनसे जितनी दूरी इनसे बना सकते हैं उतना दूरी बनाने का प्रयास करें। क्यों? आग भी हमारे शरीर को, हमको जलाने का काम कर देती है। सांप भी अपने जहर से हमको जलाने का काम कर देता है और हमें समाप्त कर देता है। और पाप भी ये पाप का काम भी ऐसा ही है। ये भी हमें नष्ट करने का, समाप्त करने का काम करता है। तो जितना हो सके, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आग, सांप और पाप, इन तीनों से बचने का प्रयास करिए, तीनों से। और जितना आप और हम पाप कर्म से बचने का प्रयास करेंगे, जितना पाप कर्म से बचेंगे, उतना हमारे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति, शिव तत्व की प्राप्ति हमारे जीवन में होना प्रारंभ हो जाएगी। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कह रही है। आग भी हमको समाप्त कर देती है, सांप भी हमको समाप्त कर देता है, और हमारे जीवन का किया हुआ पाप कर्म भी हमें समाप्त कर देता है। एक बार
माँ जगत जननी जगदम्बा अम्मा माता पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में भ्रमण करती करती पितृलोक में पहुंची। पितृलोक का नज़ारा जो देखा, बड़ा सुंदर, चारों तरफ श्वेत ही श्वेत स्वरूप था, चारों तरफ श्वेत श्वेत स्वरूप है। एकदम सुंदर सा नज़ारा पितृलोक का है, बहुत सुंदर सा। जैसे ही भगवान शिव जी, शंकर जी को, भगवान देवाधिदेव महादेव को आया हुआ पितृलोक में देखा गया, तो पितरों ने भगवान शिव जी का आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा। क्यों? क्योंकि पितृ पार्वती जी के नाना जी हैं। अब अपनी नातिन के दामाद को आया हुआ देखकर आदर सम्मान सत्कार किया गया। पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। ये तीनों पितृलोक में रहती थी और बड़े आनंद के साथ पितृलोक में ये निवास करती। गला पकड़ रहा है, बार बार खींच के बोलना पड़ रहा है। मैना, धन्या, कला ये पितृलोक में रहती, पितृलोक में निवास करती, बड़े आनंद के साथ में रह रही थी। इन तीनों को मालूम पड़ा कि हमारे पितृलोक के नजदीक में सनकादि ऋषि आए हुए हैं। दर्शन का भाव प्रकट हो गया। कुछ मन के संशय थे, उस संशय को समाप्त करने के लिए उस संशय को समाप्त करने के लिए मैना, धन्या, कला तीनों की तीनों अपने पिताजी से आज्ञा लेकर, अपने पितरों से आज्ञा लेकर सनकादि ऋषियों का दर्शन करने के लिए, संत कुमारों का दर्शन करने के लिए, सनकादि ऋषियों का दर्शन करने के लिए शंभो 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 शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन। पितृलोक में, पितृलोक के नजदीक में सनकादि ऋषियों का आगमन हुआ है। अब मैना, धन्या, कला तीनों ने विचार करा कि अपने पितृलोक में, पितरों के नजदीक में, पितृलोक के नजदीक में संत आए हैं,
साधु जन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन आए हैं। चलो चलकर दर्शन कर आए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने घर के बच्चों का ये संस्कार होना चाहिए जैसे पितरों के घर के बच्चों का था। अपने घर के बच्चों का ये संस्कार होना चाहिए कि हमारे घर में, हमारे परिवार में या हमारे घर के नज़दीक में कोई संत, साधु, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन, कोई तपस्वी, कोई साधक आए हैं तो उनका आदर करने जाया जाए, प्रणाम करने जाया जाए। और उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका संतों के प्रति, साधुओं के प्रति, तपस्वियों के प्रति, साधकों के प्रति, उपासकों के प्रति, भक्तों के प्रति भाव प्रकट कर। एक माता पिता ने अपने बच्चे को समझाया, सिखाया कि देखो कल गुरुजी आएंगे, तुम प्रणाम करना हो। कल गुरुजी आए तब तुम नमन करना, प्रणाम करना। बच्चे ने कहा ठीक है। और सुबह सुबह गुरुजी आ गए। माँ ने अपने बच्चे से कहा चल प्रणाम कर गुरुजी को। बच्चे ने कहा नहीं करना। अब माँ ने कहा फिर प्रणाम कर गुरुजी को, अपने गुरुजी हैं, नहीं करना। माँ ने 2-4 धर के दिया, गुरुजी को प्रणाम नहीं करता, पागल हो गया है। पिताजी आए, पिताजी ने कहा बेटा अपने गुरुजी हैं, प्रणाम करो, नमन करो। बेटे ने मना कर दिया, प्रणाम नहीं करो। पिताजी ने फिर कहा कि बेटा अपने गुरुजी हैं, प्रणाम करो, फिर प्रणाम नहीं करा। पिताजी को गुस्सा आया, उन्होंने भी 2-4 धर दिया। इतने में गुरुजी को लगा कि बताओ बच्चे को दोनों मार रहे हैं। तो गुरुजी ने पूछा क्यों मार रहे हो? ये प्रणाम नहीं कर रहा। इतने में गुरुजी बोल रहे हैं नहीं कर रहा तो मत करने दो, तुम दोनों तो करो। अब अगर वो प्रणाम नहीं कर रहा है तो तुम दोनों तो करो। और जैसे ही माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, बच्चे ने अपने माँ बाप को झुकता हुआ देखा तो बेटे ने भी साष्टांग दंडवत कर दिया। बच्चे कल जब हम भूतड़ा जी के यहाँ, हम जिस बिल्डिंग में ठहरे हैं 22 मंजिल पे, और 22 मंजिल से नीचे आए, फिर वो जहाँ पर सबसे मिलने का था वहाँ मिल रहे। हम जब वापिस चले तो हमने ब्रज गोपाल जी से कहा कि पहली बार हमारे जीवन में हम इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, नहीं तो हम तो 15, 20, 25 लोगों से मिलना हो जाता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपना पाठ चालू कर देते हैं। अब आपके यहाँ तो इतना। तो ब्रज गोपाल जी बोले गुरुजी ये जो लोग आए हैं बड़ी श्रद्धा के साथ आए और बड़े विश्वास के साथ। अब इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हो सकता है हमसे परिचित हो, और कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं भी परिचित हैं। पर गुरुजी इतना विश्वास लेकर आए, और हमारी माँ हमसे कहती थी और हमारे पिताजी कहते थे कि कोई भी आए उसके आदर में, सम्मान में कमी नहीं होना चाहिए। हमारे मन में आया यही माता पिता का सम्मान, यही संस्कार माता पिता का सबसे बड़ा। माँ ने अपने बच्चे को 2 थप्पड़ दिए, पिताजी ने 2 थप्पड़ दिए, मारा, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। और बच्चा प्रणाम नहीं करता। गुरुजी ने कहा कि तुम दोनों ही प्रणाम करो।
और जैसे ही दोनों ने झुककर जैसे ही दोनों ने झुककर प्रणाम किया, प्रणाम करते से ही बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। कारण एक माता पिता ऐसे होते हैं, एक माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों में अपने संस्कार देते हैं, और वो बहुत जरूरी है। हमारा आप सबसे निवेदन है, हैदराबाद के जितने शिव भक्त यहाँ कथा में बैठे हैं, 1 पंडाल, 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, 5 पंडाल, 6 पंडाल, और जितने बाहर बैठे हुए हैं, सबसे निवेदन है, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं आपसे भी निवेदन है, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आपसे एक निवेदन है कि आप सब कुछ दो, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दो, अपने बच्चों को धन दो, दौलत दो, संपदा दो, अपने बच्चों को सब कुछ दीजिए, पर निवेदन है अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दो, धन दो, दौलत दो, मकान दो, सत्ता दो, वैभव दो, सब कुछ दो, पर एक निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार जरूर देने का प्रयास करो, जिन संस्कार के बल पर आपका जीवन आगे चलकर सार्थक हो, आगे चलकर सार्थक। कि शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। तो अपने बच्चों को सब कुछ दो, प्रॉपर्टी दो, दौलत दो, धन दो, संपदा दो, गाड़ी दो, बंगला दो, तुम्हारा मन पड़े जो जो दो, पर इतना याद रखो कि अपने बच्चों को एक संस्कार भी जरूर दीजिए। संस्कार का होना बहुत जरूरी है। यदि बच्चों में संस्कार नहीं होंगे तो आने वाला समय श्रेष्ठ नहीं होगा, आने वाला समय श्रेष्ठ नहीं होगा। संस्कार का देना बहुत जरूरी है। संस्कार हो बच्चों में तो वो श्रेष्ठता बन जाती है। संस्कार का होना जरूरी है, और जितने जितने जीवन में आप श्रेष्ठ संस्कार दे सकते हैं। और हमारा तो निवेदन है, जिस घर में माता पिता का आदर होता है, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती है, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, जिस घर में बड़ों का आदर होता है, उस घर में कभी संपदा की, लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। संपदा बढ़ती चली जाती है, संपदा बढ़ती चली जाती है। बस आप जितना आदर कर सकते हो, जितना सम्मान कर सकते हो, जितना आदर कर सकते हो वो करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कहती है। पितृलोक में जैसे ही भगवान देवाधिदेव महादेव का आगमन हुआ, और पितृलोक में जैसे ही महादेव का, भगवान शिव का आगमन होता है, सारे के सारे पितृ खड़े होकर शिव जी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अब कितनी सुंदर बात कही है। पितृ शिव जी का आदर कर रहे हैं, शिव जी पितरों का आदर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म पत्नी माता पार्वती जी के नाना नानी हैं।
खूब आदर किया, खूब आदर। जब पितृलोक से भगवान शंकर जाने लगे, थोड़ा सावधानी से कथा सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है और ना जाने कितने कितने लोगों का कल्याण करने वाली है पवित्र कथा, कितने जीवों का कल्याण करने वाली यह अविरल कथा। कहा कि पितृलोक से जब भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती जी पितृलोक से जब जाने लगे, पितृलोक से जब निकलने लगे, जाने लगे, तो पितृलोक से जाते जाते भगवान पितृदेव ने भगवान शिव जी को रोका और भगवान शंकर को रोका और प्रणाम कर कर पितरों ने भगवान शिव जी को रोक कर, प्रणाम कर कर, नमन कर कर विनय करा कि आप हमारी बेटी की बेटी आपके साथ में बिहाई है, माता पार्वती जी का विवाह आपके साथ में हुआ है, माँ जगतजननी आपके साथ में बिहाई है, आपसे एक निवेदन है कि संसार में रहने वाला मानव, दुनिया के कई लोग उनसे कहेंगे कि इनको पितृदोष लग गया, दुनिया के कई लोग कहेंगे इनको पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है, पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है। पर वो पितृदोष लगता क्यों? पितृदोष लगने का कारण है क्या? आपने अपने गए हुए पूर्वजों के लिए तर्पण भी करा, पिंडदान भी करा, तिलांजलि भी दी, ब्राह्मण का भोजन भी कराया, सब कुछ करा जो आपसे बन सकता था, आपने सब कुछ करा, सब कुछ। फिर पितृदोष कैसे लग गया? फिर पितरों का दोष कैसे लग सकता है? तो पितरों ने तुरंत भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में माता पिता के रहते हुए उनका आदर ना कर पाना, या माता पिता को जब प्यास लगी उस समय पर जल प्राप्त ना हो पाना, या किसी न किसी रूप में माता पिता के पूर्वजों के आदर से वंचित रह जाना, फिर माता पिता के चले जाने के बाद, बुजुर्गों के चले जाने के बाद वो दोष घर में लग जाना पितृदोष की संज्ञा में आता। और पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रबल हैं। ये कोई भी अनुभव कर सकता है पितृदोष के 4 लक्षण में। पहला लक्षण है 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, समझ लेना पितरों का दोष है। दूसरे नंबर का, एक व्यक्ति घर में बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, घर में कोई ना कोई निरंतर बीमार पड़ा हुआ है, दवाई गोली लगी रही है, समझ लो पितरों का दोष है। तीसरे नंबर पर आप कोई पूजन की थाली लगाए, किसी को भोजन देने जा रहे थे, किसी को पानी देने जा रहे थे, किसी को भोजन का कोई नाश्ता देने जा रहे थे, और आपकी ट्रे में से, आपकी थाली में से, आपके हाथ से अगर कोई भरा हुआ पात्र पानी का गिर गया, नाश्ते का गिर गया, थाली गिर गई, कोई दूध का गिलास गिर गया, कोई सामग्री गिर गई, कोई पूजन की थाली तुम्हारे हाथ में है और पूजन की थाली में से मालूम पड़े कोई सामान गिर गया नीचे, समझ लो कि पितृ का दोष है। और चौथे नंबर पर पितरों का दोष का वर्णन किया गया, घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, अगर वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर चिढ़कर बोल रहे हैं, क्रोध कर कर बोल रहे हैं। प्रश्न बहुत छोटा सा है, पत्नी ने कुछ कहा, उसका उत्तर पति ने चिढ़कर दिया, पति ने कुछ कहा, पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया, बच्चों ने कुछ कहा, माँ बाप ने चिढ़कर उत्तर दिया, माँ बाप कुछ बोले, बच्चे चिढ़कर उत्तर दिए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं पितरों का दोष। तो भगवान पितृदेव ने अपने दामाद से, भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में हो सकता है कि संसार सागर में मनुष्य रहता है, मानव रहता है, और उससे गलतियां हो जाती है। तो पितृदोष अगर संसार के लोगों को लगे तो हमारा एक निवेदन है, आप जाते जाते वर दीजिए कि ये पितरों की शांति आपकी आराधना से पूर्ण हो जाए, बस इतना वर दे दीजिए। शिव जी उस समय पर मौन हो गए।
भगवान देवाधिदेव महादेव एकदम मौन। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप हमारे नाना जी को वर नहीं देंगे? आप हमारे नाना नानी को वर नहीं देंगे? इन पितरों को और पितरानी को आप वर नहीं देंगे? शिव जी ने वर दिया मां पार्वती जी के नाना जी को और अपने नाना ससुर को। हे पितृदेव, मैं आपको वर देता हूं, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है, बेलपत्री की जो नीचे की 2 पत्तियां जो होती है, ये 2 पत्तियां जो बेलपत्री की होती है, इस बेलपत्री की दोनों पत्तियों को शिवलिंग पर जब आप रखते हैं, शिवलिंग पर रखने के बाद में आपके हाथ में जो कटोरी में दूध है, वो दूध इन दोनों पत्तियों पर, ये पितरों के भाव से, पितृ पितरानी के भाव से, आप दोनों पत्तियों पर बेल दूध को अगर समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ी सी कटोरी में अगर गौमाता का दूध है और ये दोनों पत्तियों पर अगर आप अपने गोत्र से दूध चढ़ा रहे हैं, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष लग जाए। पितृदोष समाप्त होकर ही रहता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाकर ये नीचे की जो पत्ती है, आपका जो दूध का भाग है वो 2 पत्ती पर चढ़ना चाहिए, तीसरी पत्ती पर जल का भाग आता है। 2 पत्ती पर आपका दूध का भाग रहे। और जब बेल दूध का प्रयोग आप करते हैं और दूध बाबा को 16 दिन श्राद्ध के अगर कोई कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है, सारे दोष आपके यहाँ लग गए हैं और आपके यहाँ ये 4 लक्षण अगर पितृदोष के दिख रहे हैं जो पहले कथा में वर्णित किए, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पहले दिन से ही आप चालू हो जाओ। बेलपत्री शिव जी को चढ़ाया, कटोरी में या चम्मच में 2 बूंद का भी अगर दूध लेकर गए हो, थोड़ा सा भी, बस 2 पत्ती पर आपने दूध समर्पित करा और 1 लोटा जल जो तीसरे नंबर की पत्ती है उस पर समर्पित करा। आपको 16 दिन करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा 17वें और 18वें दिन से कि मेरे घर में ऐसा लग रहा है कि सब शांति है और कोई किसी से चिढ़कर बात नहीं कर रहा, लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हुई, कैसा भी। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी की फैक्ट्री बंद हो गई, किसी की दुकान बंद हो गई, चलते चलते अगर किसी का व्यापार बंद हो गया, 4 दिन चल रहा था, बहुत अच्छा चला, उसके बाद एकदम डाउन आ गया, कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो गई, कोई अदालती कार्रवाई हो गई, कोई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है, तो भी अगर प्रति 16 दिन तक लगातार शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेल दूध का प्रयोग किया गया है, तो आप 17वें दिन से अंदाजा लगा लेंगे कि आपका धीरे 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 जो फैक्ट्री बंद सी थी वो ऊर्जावान हो गई है, चलना प्रारंभ हो गई। बेल दूध का इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव, बेल दूध का इतना महत्व। शिव जी के एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम आरती राम बिराजदार, मैं पुणे से आई हुई हूं, पुणे से आई हूं और मैं यहीं पंडाल में रुकी हुई हूं। कहीं पुणे से आई हुई हो और हाथ हिला दें, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम आरती राम बिराजदार, मैं पुणे से आई हूँ। गुरुदेव, मुझे 2 बेटी है और 1 बेटा है मेरा। बस गुरुजी, एक ही परेशानी थी कि मेरी बेटी दोनों जन्म से न सुन सकती हैं न बोल सकती हैं। मेरी दोनों बेटियां ना सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं, दोनों की ना वाणी है ना श्रवण शक्ति। गुरुदेव, पुणे के मुंबई के सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर डॉक्टरों का कहना था ये ना बोल सकेगी ना दोनों सुन सकेगी। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। दोनों बेटियां ना तो सुन सकती हैं ना बोल सकती। तब गुरुजी इलाज करा करा कर थक गए,
तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा कहता है, उसने अपनी कथा में कोई उपाय बताएगा, वो तुम सुनना करना। मैंने आपका प्रदोष वाला उपाय करा, 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाना प्रारंभ करा और बेटियों को वो जल पिलाना प्रारंभ करा। सीहोर पहुंची, वहाँ से कंकर शंकर की पूजन कर कर लेकर आई और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की वाणी भी आ गई और श्रवण शक्ति भी आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरी दोनों बेटियां आज बोलने भी लगी हैं, सुनने भी लगी हैं। बाबा गुरुदेव, मेरे भोले बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी दोनों बेटियां आज, पत्र को आप लोग पढ़ते हो, एलईडी पर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? दिख रहा है पत्र? अरे बोलो तो, एलईडी पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। गुरुदेव भोले बाबा की कृपा से आज मेरी दोनों बेटियों की आज सुनने आ रहा है और बाबा की कृपा, शिव जी की कृपा उन पर हुई। ये शिव तत्व है।